नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत सिंह भदौरिया अपर्णा होम्योपैथी क्लिनिक ग्वालियर में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या आपने कभी कोई ऐसा मरीज़ देखा है या फिर आपको ही किसी प्रकार का ऐसा दर्द होता हो जो निचले कमर से चालू होके नीचे पैरों तक, घुटनों तक या एड़ी तक जाता हो, इस जिसको हम सciatica कहते हैं। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि sciatica होता क्या है? sciatica जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो हड्डियाँ हैं, उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मतलब जो हड्डियाँ हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं, तो उसके बीच से जो नसें जाती हैं, वो दब जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को उस नस के रास्ते में अबनॉर्मल सेंसेशन फ़ील होता है, जैसे दर्द होगा, सुन्नपन महसूस होगा, जलन भी हो सकती है या फिर जो वो उसके मसल्स हैं, वो भी वीक पड़ जाएँगे। तो हम ये जानेंगे कि होम्योपैथी में इसका स्कोप क्या है। तो sciatica को होम्योपैथी दवाइयों की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है, दर्द को कम किया जा सकता है। लेकिन जो आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, वो ठीक नहीं हो सकती क्योंकि वो एक परमानेंट डिसऑर्डर है। तो हम दवाइयों की जहाँ तक बात की जाए तो होम्योपैथी में दवाइयों को सिम्पटम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। तो हम एक मोटी-मोटी 8-10 दवाइयों के बारे में यहाँ पर समझेंगे। sciatica में सबसे दिक्कत ये आती है कि मरीज़ को चलने पे सिम्पटम्स अलग-अलग होता है। तो हम चलने के आधार पर दवाइयों को अलग-अलग करेंगे कि चलने से किसी मरीज़ को आराम आ रहा है, किसी को बढ़ रहा है। तो जो मरीज़ जिनको चलने से दिक्कत बढ़ती है, उनके लिए जो दवाइयाँ होती हैं, उसमें से पहली दवाई है कोलोसिंथ, नेफेलियम, आइरिस, लेकेसिस। जिन दवाइयों को चलने से थोड़ा आराम आता है, मरीज़ ये बोलेगा कि दर्द तो होता है, लेकिन बैठे रहे तो थोड़ा ज़्यादा है, चले फिरेंगे तो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। उनमें जो दवाइयाँ हैं, उसमें सबसे पहली दवाई है रस्टॉक्स, काली आयोड, अमोनियम, म्यूर, इस प्रकार की दवाइयों का हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ दवाइयों की अलग-अलग मॉडलिटीज़ भी हैं, जिसको हम वीडियो के आखिरी में देखेंगे। तो कोलोसिंथ की बात ये है कि उसको चलने से दिक्कत आएगी, प्रेशर से आराम आएगा। जब वो उस पार्ट को दबा के लेट जाए या फिर अपने पैरों को मोड़ के पेट तक ले आए, तो कोलोसिंथ को आराम आ जाएगा। नेफेलियम को चलने से दिक्कत है, लेकिन साथ ही साथ उसको जहाँ पे दर्द है, वहाँ पे नंबनेस फ़ील होगी, सुन्नपन का एहसास होगा। आइरिस को चलने से दिक्कत है, लेकिन वो थोड़ा धीरे-धीरे चलने लगेगा, कंटिन्यू चलेगा तो थोड़ा-सा उसको आराम भी आएगा। अगर हम वो दवाइयों की बात करें जिसको चलने से थोड़ा आराम आता है, इसमें सबसे पहले काली आयोड और रस्टॉक्स है। इन दोनों की मॉडलिटी सेम है कि बैठ के उठेंगे तो थोड़ा दर्द होगा, लेकिन जैसे-जैसे धीरे चलने लगेगा तो आराम आने लगेगा। काली आयोड हॉट है, मरीज को गर्मी ज़्यादा लगती है, और जो रस्टॉक्स है वो चिली पेशेंट है। ऐसे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अमोनियम म्यूर की बात की जाए तो बैठने में दर्द बढ़ेगा, बैठ के जब चलेगा, उठ के चलेगा तो थोड़ा-सा आराम आएगा, लेकिन लेटने से इसको बहुत आराम आता है, तो हम अमोनियम म्यूर का सिलेक्शन कर सकते हैं। कुछ और भी दवाइयाँ हैं, जैसे हम इलेट्रियम का यूज़ कर सकते हैं। इसको खड़े रहने पे आराम आता है, बैठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक और दवाई है इंडिगो, उसको खाना खाने के बाद तकलीफ होती है। जैसे किसी को दर्द हो, खाना खाने के बाद उसकी तकलीफ बढ़ जाए, तो हम इंडिगो का सिलेक्शन कर सकते हैं। और भी दवाइयाँ हैं जिनको डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर सिलेक्ट करेगा। इसी प्रकार की जानकारियों को लेने के लिए, अपनी बीमारी को समझने के लिए, होम्योपैथी मैनेजमेंट समझने के लिए मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।